साथियों, आज हम आप सभी को सुनाएंगे भगवान प्रभु श्री राम समुद्र से लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता मांगेंगे और उसी में उस चौपाई का भी जिक्र होगा जिस चौपाई पर बहुत बड़ा उत्पात किया था अभी कुछ लोगों ने, ढोल गमार शूद्र पसनारी। इसका भी जिक्र आएगा जो समुद्र ने भगवान प्रभु श्री राम की विनय करेगा। और हम कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता रहे हैं, कल हमने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कथा सुनाई थी, उसका कुछ अर्थ यहाँ पर हम समझा रहे हैं। साथियों, अगर हम गरीब हैं तो हमें धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और अपने सभी कामों को नियमित रूप से, सुचारू रूप से, दृढ़ संकल्प से निरंतर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो दिन अवश्य आएगा जब हम अमीर बन जाएंगे। अगर हम अमीर हैं तो हमें अपनी मर्यादा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तभी हम जो हैं बहुत दिनों तक अमीर रह करके सुख सुविधा भोग सकते हैं, नहीं तो वक्त पलटते देर नहीं लगती है। कल हमने जो कथा सुनाई थी उसमें गरीब ने सम्मान किया था और अमीर ने अपमान किया था, तब उनका क्या हाल हुआ वो कथा में आप सुन लेना। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा भी था माता पार्वती जी से कि कहिए तो सबको भिखमंगा कर दूं, सबको गरीब बना दूं तो सभी सबका मान और सम्मान करेंगे। किंतु माता पार्वती जी ने बहुत दया दिखाई और कहा नहीं भोलेनाथ जी, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो घमंड में चूर हो जाते हैं, सभी लोग घमंडी नहीं होते हैं। और सब पर दया दिखा करके सबका कल्याण किया। तो यहाँ पर यही निवेदन है कि सबको मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कभी भी निर्बल को नहीं सताना चाहिए, उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। सुनिए, अगर कोई रिश्तेदार गरीब है, धिक्कार कर अति कटु वचन, मत कहना कभी मेहमान को, सबसे बड़ा दुश्मन बने, माने नहीं एहसान को। रिश्तों की गरिमा को गिरा दे, तोड़ दे सम्मान को। सब कुछ भुलाया जा सके, भूले नहीं अपमान को। साथियों, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं किस भेष में कौन मिल जाए। कभी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अब हम श्री राम कथा में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो समुद्र बीच में आ रहा है, समुद्र रोड़ा बना हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम तीनों लोकों के नाथ इतने बलशाली होते हुए जो एक ही बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, वो समुद्र से विनती करके रास्ता मांग रहे हैं कि हे समुद्र, मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दे दो, दे दो रास्ता। लेकिन समुद्र नहीं मानता है। तो वही कथा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भक्त विभीषण जी जो हैं वो भगवान प्रभु श्री राम की शरण में आ चुके हैं और यहाँ दरबार लगा हुआ है भगवान प्रभु श्री राम का। मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है कैसे समुद्र को पार किया जाए। और भगवान प्रभु श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है, उस असुर राज दशकंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। 100 योजन के इस सागर को किस विधि से पार किया जाए, या किसी प्रकार किसी विधि से पुल इस पर बांध लिया जाए। भगवान प्रभु श्री राम विचार करते हैं, मंथन चल रहा है। विभीषण जी अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहा विभीषण ने तभी, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। इतनी भारी बानर सेना पुल यथा शीघ्र बंध जाएगा,
चिंता की कोई बात नहीं, एक काम शीघ्र हो जाएगा। संकोच यही मुझको स्वामी, सागर पूजित है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। विभीषण जी भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं, ये समुद्र जो है ये आपके कुल का पूजनीय है, इसलिए विनय भाव से ही समुद्र से रास्ता मांगिए। ये बात लक्ष्मण जी को नहीं अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगी ये बात लक्ष्मण जी को, और उनको क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोल उठे। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए सुनकर ऐसी बात, शीश नवाकर प्रभु को कहा क्रोध के साथ, जो कार्य जरूरी करना है होगा न विनय की बातों से, जड़ करते विनय कबूल नहीं, समझाओ इनको हाथों से। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहते हैं, जड़ जो है वो कभी विनती कबूल नहीं करते, इनको हाथ से ही समझाया जा सकता है। बहुत क्रोधित होते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं अब समय व्यर्थ मत खो और यथाशीघ्र आगे बढ़ो, धनुष हाथ में उठा लो और समुद्र को सुखा दो। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं, समझाते हैं लक्ष्मण जी को। शांत शांत कहने लगे लक्ष्मण से रघुनाथ, ऐसा ही होगा मगर धीरज धरिए तात। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसा ही होगा, किंतु थोड़ा धैर्य धरिए। लक्ष्मण जी को समझाते हैं। विनय हेतु पुनि सिंधु तट, आसन दिया लगाए, सुनिए आगे की कथा तन मन से चितलाए। लंका से भक्त विभीषण जब श्री रामा दल में आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। गुप्त दूत उस रावण के दल के चहुं ओर घूमते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख खुशियों से भरे झूमते थे। व्यवहार प्रभु का जब देखा, तब दोनों दिल से भक्त हुए। धन धाम धरा सब भूल गए, प्रभु चरणों में अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, तब कपियों ने पहचान लिया। मही पर पटक पटक मारा, सब गतिविधि उनकी जान लिया। कपिपति के पास उन्हें लाए, तब उनको सजा सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जैसे ही विभीषण लंका से निकले थे भगवान प्रभु श्री राम की शरण में आने के लिए, रावण ने विभीषण के पीछे अपने दूत लगा दिए थे, और वो दूत देख रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम और विभीषण जी का मिलन। ये देख करके वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुशियों से झूमने लगते हैं। उनका जो भेद है वो खुल जाता है, और कवि बानर उनको पहचान लेते हैं और सुग्रीव के पास लेकर के आते हैं। सुग्रीव जी उनको सजा सुनाते हैं। कपिपति ने तब ये कहा, नाक कान लो काट, शीश नवाकर दूतगण बोले अपनी बात। जब सुग्रीव जी ने कहा कि इन दूतों की नाक और कान काट लो, तो वो भगवान प्रभु श्री राम की शपथ दिलाने लगे। क्या कहते हैं सुनिए। शपथ दिया श्री राम की और लखन की आन, 2 बक्स हमारी नासिका और हमारे कान। ऐसे कहते हैं दूत कि तुम्हें लक्ष्मण और भगवान प्रभु श्री राम की आन है, हमारे नाक और कान मत काटना। तो साथियों, जो बल के घमंड में चूर होते हैं, यहाँ पर हंसी आ रही है मुझको बोलते हुए भी, तो उनकी यही हालत होती है। सुनते रहिए, कथा जारी है। श्री लखन लाल सुनकर पुकार, करुणा क्रंदन उन दूतों का, बुलवा कर अपने पास तुरंत खुलवाया बंधन दूतों का। फिर लंका का सब भेद लिया, पुनि दोनों को आज़ादी दी। फिर धनुष बाण पर दृष्टि डाल, रावण के नाम मुनादी दी। लक्ष्मण जी ने ये किया, फिर उनको छुड़वा दिया और लंका का सारा भेदभाव भी उनसे जान लिया। जो खुद भेद लेने आए थे वो अपना भेद बताकर जा रहे हैं। साथियों देखिए, ऐसा होता है मद के घमंड में चूर होने से। और रावण के नाम लक्ष्मण जी एक पत्रिका लिखते हैं और दूतों को पकड़ा देते हैं। कहते हैं जा करके राजा रावण को दे देना। कहते हैं ले जाओ हमारी ये चिट्ठी, उस रावण को दिखला देना। बाकी संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना।
आँखों के रहते अंधावन जो बीज जहर के बोता है, उसी फसल की उपज भोग कर बिलख बिलख कर रोता है। वंशनाश हो जाता है जिसने यह कुमति कमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ऐसे लक्ष्मण जी रावण को चिट्ठी में लिख करके भेजते हैं उन गुप्त दूतों के हाथ। लक्ष्मण जी मौखिक भी कहते हैं, उसके इन खोटे कामों से लंका की सत्यानाशी है। ये भली भांति समझा देना, जानकी जानकी प्यासी है। तेरी इस चोरी कारण में सारा हिसाब चुकता होगा। ऐसा दंड मिले तुझको जो कभी नहीं भुगता होगा। लक्ष्मण जी ने ये वाणी उन दूतों को समझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मित्रों, लक्ष्मण जी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है और ऐसे अवसर पर होना भी यही चाहिए। और दूत लोग जाते हैं लक्ष्मण जी की चिट्ठी को लेकर और रावण अपना दरबार लगाए हुए बैठा है। रावण को शीश झुका करके सुख और सारण रावण के सामने प्रस्तुत होते हैं। रावण पूछता है, करे तुम दोनों आए हो, क्या संदेश लेकर के आए हो, क्या है शत्रु का हाल, सारा विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। रावण कहता है, पहले तो सारा हाल कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी है भाई रावण का। फिर उन लड़कों का हाल कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं। फिर जिसने लंका दहन किया, उस कपि के कितने चेले हैं। रावण ने निज दूतों से यह वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब रावण अपने दूतों से प्रश्न पूछता है तो उसमें दूत जो सारण है वो बोलता है, बोला सारण सभा में जोड़ के दोनों हाथ, जैसे पूछा आपने ऐसे ही सुनिए नाथ। फिर बोला है वहाँ पर हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाया हूँ मैं साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। कि हे नाथ, हे महाराज, वहाँ बहुत कुशल मंगल है और मैं लक्ष्मण जी का पत्र भी लाया हूँ, आप स्वयं पढ़ लीजिए। आगे दूत कहता है, मैं सारा हाल बताता हूँ, जो शांत मन से सुनिए। मैं सारा हाल बताता हूँ, जो क्रोध त्याग कर सुन लेना। जिस पथ पर चले भलाई हो, पुण्य वही रास्ता चुन लेना। पहले तो दिया राम जी का, राम जी ने लंका का राज विभीषण को। फिर हम दोनों को समझ लिया, तब आया क्रोध की इस गण को। मार मार बेहाल किया, जो पीड़ा हृदय समाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बताते हैं दूतगण कि मैं सारा हाल वहाँ का समझा रहा हूँ और जिस रास्ते पर चलने से भलाई हो वही रास्ता चुन लीजिए महाराज। पहले तो आप विभीषण को जाते ही राम जी ने उनको लंका का राजा बना दिया और फिर हम दोनों को वानरों ने पहचान लिया और उनको क्रोध आ गया। हम लोगों को पटक पटक कर बहुत मारा, बहुत पीड़ा पहुंचाई है उन्होंने। वो हमारे अभी भी हृदय में समाई हुई है। ऐसे बताते हैं दूतगण रावण को। फिर आगे हम भजन प्रसंग में सुनाते हैं, क्या कहते हैं दूतगण। आ गई दया तब लक्ष्मण को, हमने जिस समय दुहाई दी। आज़ाद कराया कपियों से, ये चिट्ठी लिखी विदाई दी। मुख से भी संदेश कहा, वो कैसे वर्णन नाथ करूं। सब चोर तुम्हें ठहराते हैं, जब सिया हरण की बात करूं। इस प्रकार उन दूतों ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हे नाथ, राम तो अद्भुत हैं, मेरा मन बहुत लुभाया है। ऐसी छवि अवलोकी है, जो दृष्टि न कोई आया है। चरणों की शोभा ऐसी है, जिसका वर्णन हो पाए नहीं। जो एक बार दर्शन कर ले, वो चरण त्याग कर जाए नहीं। शोभायमान था धनुष बाण,
जिसकी महिमा जग छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से दूतगण रावण को समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए। हे महाराज, अब तक मैंने उनकी महिमा बतलाई है, अब उनके बल के वर्णन में जिह्वा मेरी सकुचाई है। यदि क्रोध त्याग कर नाथ सुनो, तो सत्य सत्य बतलाऊंगा। राय हमारी यदि मानो, तो भली भांति समझाऊंगा। एक एक कर कुछ खामोश हुए, भय बस वाणी सकुचाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रावण के दूत रावण को समझा रहे हैं, और जैसे ही उनकी नज़र रावण की तरफ पड़ती है, तो रावण का चेहरा देख करके वो डर जाते हैं, और उनकी वाणी जो है उसमें संकोच आ जाता है। आगे क्या बताते हैं। मुनि बोले अगणित भालु कीस, लंका की ओर निहार रहे। यदि निश्चर गण मिल जाते हैं, तो ढूंढ ढूंढ संघार रहे। सुग्रीव नील नल जामवंत, लाखों अगणित योद्धा हैं। हनुमान मयंत द्विविध अंगद, ये अद्भुत विजय पुरोधा हैं। ये अगणित योद्धा गर्जन कर धरती दहलाए देते हैं। सब आतुर हैं रण करने को, मन को बहलाए बैठे हैं। कर देंगे क्षण में खंड खंड, वो देख रहे हैं लंका को। आदेश मांगते कपिपति से, बजा युद्ध के डंका को। युद्ध नीति पर कर विचार, रोक रखा रघुराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से रावण के दूत रावण को रामादल का हाल बता रहे हैं। आदेश मांगते बार बार, चोरी का मजा चखा दें हम। सारी नगरी को चौपट कर सागर के बीच बहा दें हम। जगदम्बा जगजननी को, सीता माँ को ले आए हम। श्री राम सहित जगदम्बा के चरणों में पुष्प चढ़ाए हम। सब असुरहीन पृथ्वी कर दूं, जो सुर मुनि की दुखदाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ये बता रहे हैं रावण के दूत रावण को। दूतों की बातों को सुनकर रावण हंस करके बोलता है, और वो लक्ष्मण जी की पत्रिका को पढ़ता है, और फिर कहता है कि भालू कपियों की मुझको क्या चिंता, वो तो हमारे असुरों का भोजन है। और जो लड़के लड़ करने आते हैं, उनका भी लड़प्पन है। छोटे हैं, उन्माद भरा है मन में, आने दो। हाथ जोड़े सुख ने कहा, मत हंसिए महाराज, खिसक रहा है आपसे लंका का ये ताज। दूत बोलने लगा कि महाराज हंसो मत, और आपके मत्थे से लंका का जो ताज है वो खिसक रहा है। दूत कहते हैं महाराज, मुझे मालूम हो गया है कि लंका में कुछ होने वाला है, और इसमें कोई संशय की बात नहीं। हम लोगों ने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है उनके आगे। और आप क्या करिए, सीता को देकर संधि करो। यदि जीवित जग में रहना है, क्यों खुद की मृत्यु बुलाई है, ये सब लोगों का कहना है। तुम जिन्हें तपस्या कहते हो, वो हैं साधारण व्यक्ति नहीं। वो प्राणी बहुत अभागा है, जिस दिल में उनकी भक्ति नहीं। इस प्रकार सब दूतों ने यह वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दूतों की बातों को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है, और कहता है कि इन दूतों को हमारी नज़र के सामने से हटा दो। ये हमारे दुश्मन के गुणों का बखान कर रहे हैं। रावण का ये कृत्य देख उनके दिल हर्ष अपार हुआ। रघुराई की अनुकंपा से हम दोनों का उद्धार हुआ। दूत लोग कहते हैं कि रावण ने अच्छा किया है जो हम लोगों को त्याग दिया है, और कह दिया है कि हमारी नजरों के ओट हो जाओ। जो सुख और सारण रावण के गुप्त दूत थे, वो श्राप के कारण निशाचरों के दूत हुए थे, और जब रावण ने उनको त्याग दिया, तब वो लंका से निकल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, और भगवान की कृपा से
फिर से मुनियों की गति उनको मिल जाती है। यहाँ हम संक्षेप में ही बताकर कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी रघुवीर शरण आए, अपनी कथा सुनाई है। हे दयालु अब कृपा करो, ये चरण कमल सुखदाई है। साप मिटा आश्रम पहुँचे, दिल से गुण प्रभु का गाते हैं। जय राम रमा जय रमनम समनम कही सादर शीश झुकाते हैं। इस प्रकार से श्राप से मुक्त होकर के और रावण की चाकरी से आज़ाद होकर के वो दूत जो हैं ऋषि और मुनियों के भेष में अपने आश्रम पुनः पहुंच जाते हैं और भगवान प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करने लगते हैं। इधर भगवान प्रभु श्री राम समुद्र से विनती कर रहे हैं रास्ता मांगने के लिए। समुद्र विनती नहीं सुन रहा है। अब सुनिए आगे की कथा। विनयन सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, उठे राम तब ओभ कर, रह न सके आसीन। भगवान प्रभु श्री राम को 3 दिन बिना अन्न जल किए हुए विनती करते समुद्र की हो गया और समुद्र ने विनती नहीं सुनी और भगवान प्रभु श्री राम जी ओभ करके उठ खड़े हुए। और क्या होता है, बिन भय होती प्रीति नहीं, कहे अपना सरसंधाना है। जो आग लगा दे पानी में, उस अग्निबाण को ताना है। जैसे हाथों में बाण चढ़ा, धनुआ का टंकार हुआ। अकुलाए जीव जंतु सारे, सागर में हाहाकार हुआ। पुनिकानों तक सरसंधाना, कुछ अपनी शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, भगवान प्रभु श्री राम ने जब क्रोधित होकर बाण को संधाना तब क्या होता है, लहरों के भीतर आग उठी, मच गई खलबली सागर में। तब लगा सूखने जल सारा, सागर तब आया गागर में। ऊपर प्रभु का क्रोधानल, नीचे भड़की ज्वाला है। सागर तब भयभीत हुआ, हे प्रभु क्या होने वाला है। अतिशभीत प्रभु चरणों में तब उसने नजर जमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, यहीं पर वो चौपाई जिस पर कुछ दुष्ट लोग विवाद करते हैं और यहीं पर समुद्र भगवान प्रभु श्री राम से कहेगा विनती स्वरूप में। और हम आज प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का भाग हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए भगवान प्रभु श्री राम की अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।